कुसुम, आज तुम काम पर मत जाओ, छुट्टी ले लो, तुम्हारी ननद आ रही है। सास कमला ने कहा। मम्मी जी, या आप दीदी को बोल दो कि रोज रोज मायके ना आया करे। अगर आती हैं तो आप खुद संभाल लिया करो। मैं यूं हमेशा छुट्टी नहीं ले सकती ना। कुसुम गुस्सा करते हुए बोली। बहू, एक बार बोलने से पहले सोच तो लो, तुम बोल क्या रही हो? और तुम होती कौन हो कि मेरी बेटी मायके आए या ना आए? कौन होती हो मना करने वाली? कमला जी गुस्से से बोली। सही कहा मम्मी जी, मेरा हक तो नहीं है बोलने का, लेकिन कम से कम आपका हक बोलने का तो है। आप उन्हें समझा सकती हैं। एक तो जब चाहे यहाँ आ जाती हैं, ऊपर से मुझसे यह उम्मीद करती हैं कि मैं छुट्टी लेकर उनकी सेवा करूं। भला यह कैसे हो सकता है? नौकरी करती हूँ, मुझे भी 10 जवाब देने पड़ते हैं। बड़ी तेरी कमाई से घर चल रहा है जो इतना एहसान जता रही है। मैं तेरी नौकरी के चक्कर में अपनी बेटी का मायका तो नहीं खत्म कर सकती। अरे, जब मेरी ननद आती थी तो मैं सारा काम धंधा छोड़कर उनकी सेवा में लग जाती थी। तेरी तरह नाटक नहीं करती थी और बहाने नहीं बनाती थी। लेकिन तुम आजकल के बहू को रिश्ते सुहाते ही नहीं है। और कौन सी सारी चीज तू बनाती है? माँ जी, आपकी ननद साल में एक बार आती थी, लेकिन यहाँ तो मेरी ननद हर दूसरे हफ्ते टपक पड़ती हैं। अच्छा, तुझे मेरी बेटी का आना पसंद नहीं? बात पसंद की नहीं है माँ जी, वह आए, लेकिन मुझसे उम्मीद ना लगाएं कि मैं अपने काम से छुट्टी लेकर उनकी सेवा करूं। हाँ, तू ही तो बनाकर खिलाती है ना। हम तो एक एक सामान अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे। तुम लोग तो काम चोरों की तरह आधा सामान बाजार से मंगा लेते हो, जैसे बाजार में फ्री बट रहा हो। मेरी बेटी का जब मन होगा तब आएगी, तुझे जो करना है तू कर ले। कमला इस तरह ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गई। कुसुम के समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह अपनी ननद पूर्वा से परेशान हो चुकी थी। आए दिन जब भी मन होता मुंह उठाकर मायके चली आती और मुझसे उम्मीद करती कि मैं छुट्टी लेकर घर पर रहूं। एक दो बार कुसुम नहीं रुकी तो ननद ने पूरा घर सर पर उठा लिया। शाम को कुसुम और रमन में खूब झगड़ा हुआ। ऊपर से कमला जी ने एक का दो लगाकर झगड़े को और हवा दे दी। अभी ननद को यहाँ से गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अभी अगले हफ्ते ही 2 दिन रहकर गई थी और आज फिर आ रही हैं। नंदोई जी का बिजनेस ऐसा है कि उनको बार बार बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, और जब भी वह बाहर जाते हैं ननद यहाँ मायके आ जाती थी। सास ससुर तो जेठानी जी के पास रहते थे, कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं, और बच्चा भी अभी नहीं है कि उन्हें स्कूल से लेकर जाना और लेकर आना है। अकेली रहती हैं, जब मन करता है चली आती हैं, और फिर आशा करती हैं कि भाभी कुसुम नौकरी से छुट्टी लेकर उनके लिए घर पर रुके और उनकी सेवा में लगी रहे। जबकि कुसुम एक नौकरी पेशा बहू है और उसका 8 साल का बच्चा भी है जो स्कूल जाता है। साथ में घर की सारी जिम्मेदारी भी इसके ऊपर ही रहती है। अगली बार जब पूर्वा आई थी तो उस समय कंपनी में बहुत ज्यादा काम था, किसी को भी छुट्टी लेने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए कुसुम सुबह जल्दी उठकर सबके लिए सुबह का खाना और नाश्ता एक साथ ही बनाकर गई थी। जब पूर्वा ने यह देखा तो वह नाराज हो गई और कमला जी के सामने शिकायत करते हुए बोली, क्या मम्मी, यही इज्जत है मेरी इस घर में? भाभी के होते हुए ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा यहाँ आती ही नहीं, कम से कम अपने घर पर अपने हिसाब से बनाकर खाना खा लेती। अब बेटा मैं भी क्या करूं, छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो बहाना बना दिया कि कंपनी में ज्यादा काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो रुक, मैं ही खाना गरम करके ला देती हूँ। कमला जी भी बेचारी बनते हुए बोली, क्या मम्मी, इतना सर चढ़ा कर रखा है आपने भाभी को? एक ही ननद है, उसके लिए भी छुट्टी नहीं ले सकती? अरे एक कर्मचारी ही तो है, कौन सा कहीं के प्राइम मिनिस्टर है?
जो छुट्टी नहीं ले सकती। उनकी कमाई के बगैर आपका घर नहीं चलता क्या, जो उनसे छुट्टी नहीं करवा सकती आप? जो तू मुझे सुना रही है ना, वह तेरे भाई को सुना। दोनों पति पत्नी मुझे समझते ही क्या है, बस घर की चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं। जो यहाँ बैठे उनके घर की रखवाली करती रहती हूँ। कमला जी ने कहा, आने दो भाई को, मैं ही बात करती हूँ। आखिर एक घर की बहू के लिए सबसे पहले उसका घर होना चाहिए। अभी आप हो तो मेरा यह हाल है, कल के तो भाभी मुझे बुलाएगी ही नहीं। पूर्वा ने कहा, दिन में कुसुम जब आई तो काफी थक चुकी थी। खाना खाकर थोड़ा बहुत काम निपटाकर अपने कमरे में आकर लेट गई और शाम को उठकर खाने की तैयारी में लग गई। इस बीच उसकी और पूर्वा की कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन शाम को जब रमन घर आया तो पूर्वा और कमला जी दोनों मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। रमन थका हारा घर आया ही था, पता नहीं ऐसा क्या कहा पूर्वा ने जो कुसुम से नाराज हो गया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसका और कुसुम का झगड़ा हो गया और आज फिर वही सब कुछ होने के आसार नजर आ रहे थे। खैर, थोड़ी देर बाद पूर्वा घर आ गई, लेकिन तब तक कुसुम तैयार होकर कंपनी जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। यह देखकर कमला जी ने कहा, बहू तुझे कहा था ना कि पूर्वा घर आ रही है, फिर तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, आपको पता है ना कि कंपनी में लास्ट महीने में ज्यादा काम रहता है, इसे छुट्टी मिलना मुश्किल है। अगर बॉस से बात करते सीधे घर बैठने को बोलता, इसीलिए कोई मतलब नहीं है बोलकर मालिक को। काम का ज्यादा प्रेशर है। यह सुनकर पूर्वा बिगड़ते हुए बोली, भाभी आप एक कर्मचारी ही तो हो, कहीं की बरिस्टर नहीं हो जो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और आपको काम ही क्या होता है, जाकर बैठे बैठे ऑर्डर देना, फिर हर समय एक ही बात का रोना ही क्यों रोती हो? काम ज्यादा है, छुट्टी नहीं मिलेगी। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि ननद का आना अच्छा नहीं लगता? यहाँ खुद के रिश्ते तो संभाले नहीं जाते, कंपनी का काम क्या खाक संभालेंगे? सीधे सीधे मेरे मुंह पे ही कह दो ना, यहाँ मत आया करो। कुसुम भी गुस्सा होते हुए अपनी आवाज तेज करते हुए बोली, अगर यह सब चलता रहा तो एक दिन यह भी बोल दूंगी। वैसे मम्मी जी को तो बोल ही चुकी हूँ, आप भी सुनना चाहती तो सुनो, आपके मुंह पर भी कह देती हूँ। आपके पास तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन हमारे पास तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। सही कहा आपने कि मेरी कमाई से घर नहीं चलता, लेकिन मेरी कमाई का घर में योगदान तो है और हमें काम करने की सैलरी देते हैं, बैठने की सैलरी कोई नहीं देता। और क्या कह रही थी आप कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता? पहले आप तो रिश्ते निभाने सीखिए। यहाँ आए दिन आकर आप हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवाती हो, इससे बेहतर आप अपने ससुर के पास चले जाओगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हमारी बहू हमारे पास आ रही है, अपनी जिम्मेदारी को समझती हो। भाभी छुट्टी करके आपके पास रहे, लेकिन आप अपने सास ससुर के पास भी नहीं जाना चाहती हो। कितनी दोगली मानसिकता है आपकी। इतना कहकर कुसुम रवाना हो गई। पीछे से पूर्वा ने काफी हंगामा किया, लेकिन इस बार रमन ने भी कुसुम का ही साथ दिया। रमन को कुसुम के पक्ष में बोलते देखकर कमला जी ज्यादा कुछ नहीं कह पाई और पूर्वा को भी यह समझ आ गया था कि हर रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता है, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलेगा।